नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। दिन भर हम मोबाइल पर न जाने कितनी रील्स देखते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और फिर स्क्रॉलिंग करते हुए आगे निकल जाते हैं। अब ये तो बात हुई रील्स देखने वालों की, लेकिन रील्स देखने से ज्यादा बनाने की लत लोगों में फैल चुकी है। अब ये लत एक गंभीर रोग बन चुकी है। शहर से होते गांव तक पहुंच रहा है ये रोग, और ये मानसिक सुकून भी एक तरीके से छीन रहा है, बीमारियों को न्योता दे रहा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि रील्स का रोग जेल की हवा भी खिला सकता है? क्योंकि रील्स बनाने के लिए लोग अब अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। कोई बिना हेलमेट चलती स्कूटी में होली खेल रहा है, तो कोई स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। मेट्रो के अंदर भी रील्स बनाई जा रही हैं। मुंबई लोकल में बहुत सारी रील्स वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भले ये हरकतें पसंद की जा रही हों, लेकिन रियल लाइफ में ये हरकतें मुश्किल बढ़ाने वाली हैं। सब कुछ जानते हुए भी रील का रोग तेजी से फैल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि रील के रोग फैल क्यों रहे हैं और इसका इलाज क्या है? कहीं ये हमारी मानसिक बीमारी से तो नहीं जुड़ा हुआ? इस रोग के अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जानते हुए भी लोग रील्स बनाते हैं। कैसे रील्स के चक्रव्यूह को भेदा जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर अपने विशेषज्ञों से बात करेंगे, जानेंगे इसके उपाय भी। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक दौर वो था जब कहा जाता था कि ऐसा वैसा काम करोगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। मौजूदा समय रील्स का है, जहां रील्स पर 4 लाइक न मिले तो युवाओं के चेहरे उतर जाते हैं। लेकिन अब ये रील्स का रोग तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। मौजूदा दौर का युवा रील्स के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुका है। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे रील वायरल हो रहे हैं जिनको देखने के बाद कई यूजर तो उसे पसंद करते हैं, लेकिन ट्रोलिंग का जो सेशन है वो भी बहुत बढ़ गया है। कई रील इतने आपत्तिजनक होते हैं कि लोग इसे पसंद भी नहीं करते, लेकिन हिट होने का एक फॉर्मूला बन सा गया है रील। अब इस पर युवा क्या सोचते हैं, हम उनसे ही समझेंगे। मुझे ये बताइए, क्या सोचता है युवा रील कल्चर पर? क्योंकि अब आजकल आप देखेंगे कि हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है और हर कोई रील बना रहा है। रील सब बना रहे हैं, वो ठीक है, पर जैसे दूसरे कंट्री के लोग अपने इंडिया कल्चर को अपना रहे हैं। लोग इंडिया घूमने आते हैं, राम मंदिर देखने आते हैं, बाहर कंट्रीज में भी राम मंदिर बन रहा है। तो अपने भारत के जो लोग हैं वो ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? ऐसे रील क्यों बनाना? ऐसे रील बनाना अच्छा नहीं है। वैसे लोग चाहते हैं कि वो फेमस हो। देखो, रील बनाना सही नहीं है। रील्स अपने पास बहुत ऑप्शन है भाई फेमस होने के लिए। एफिलिएटिंग मार्केटिंग, कहीं से भी हम फेमस हो सकते हैं। आने वाला जो पीढ़ी है वो पीढ़ी हम लोग तो कैसे भी करके इस जनरेशन को झेल लेंगे, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी को बहुत परेशानी होगा ये रील्स से। अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो युवाओं को मुश्किल में डाल देते हैं। ऐसे ही कुछ वीडियो होली के मौके पर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे, जिनमें पहला वीडियो दिल्ली मेट्रो का था। इसमें मेट्रो में सफर करते हुए 2 लड़कियां एक दूसरे को रंग लगाती दिखी थी, जबकि दूसरे वीडियो में एक लड़की चलती स्कूटी के पीछे की सीट पर हाथ फैलाए खड़ी नजर आती है। फिर अचानक ब्रेक लगने पर वो सड़क पर गिरती भी दिखी। इसी तरह चलती स्कूटी में एक दूसरे को रंग लगाने का वीडियो भी खूब सुर्खियों में रहा। लेकिन इन सभी की मुसीबत उस वक्त शुरू हो गई जब पुलिस की नजर इन वीडियोस पर पड़ी। पुलिस ने नियम तोड़ने के आरोप में इनका 33,000 का चालान काट दिया। देखिए, जिस कथित वायरल वीडियो के बारे में आपके द्वारा बताया जा रहा है, उस संबंध में कल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नियमानुसार चालान किया जा चुका है और इनकी जो कार्य पद्धति है भारतीय दंड विधान के अनुसार दंडनीय है। इस संबंध में थाना 113 पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपनी इन रील्स के लिए तीनों ने माफी मांगी और भविष्य में इस तरह की रील्स बनाने से तौबा भी कर ली। लेकिन सवाल जस का तस है कि रील्स के रोग का इलाज आखिर है क्या? अब तो ये रोग बड़े शहरों से होते हुए गांव, देहात और कस्बों तक जा पहुंचा है। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए अलग अलग गानों और डायलॉग्स पर रील्स बनाई जा रही हैं। यानी युवाओं के लिए ये जल्दी हिट होने का फॉर्मूला मानो बन गया है। लेकिन यही हिट और लाइक पाने की चाहत कभी कभार उन्हें बड़ी मुश्किल में धकेल देती है। रील में
मेंटालिटी का गणित वो मानसिक डायनामिक्स को बताता है जो मूवीज, टेलीविजन शोज और दूसरे मीडिया फॉर्म्स में देखे गए कल्पना से प्रभावित होते हैं। ये समझना जरूरी है कि लोग किस तरह से एंटरटेनमेंट मीडिया में दिखाए गए ऐसी कहानियों और कैरेक्टर्स के आधार पर हकीकत को इंटरप्रेट और उसे प्रोसेस करते हैं। ये फिनोमेना ये दर्शाता है कि लोग कैसे दुनिया को देखते हैं और उससे इंटरैक्ट करते हैं, जिसमें अक्सर स्क्रीन पर दिखाए गए व्यवहार, मूल्यों और विचारों को रिफ्लेक्ट या मिमिक करके हम अपनी जिंदगी आगे चलाते हैं। जब से रील्स आई हैं, मोबाइल की लत नेक्स्ट लेवल पर जा पहुंची है। मोबाइल पर पहले ही लोगों का काफी वक्त बीत रहा है, मगर रील्स के आने के बाद तो दिन के दिन बीत रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि रील्स बनाने और देखने से बचने का कोई इलाज भी है? रील्स रोग के कारण हमारे में कुछ सिम्टम्स दिख पाते हैं, जैसे कि ध्यान में कमी। रील्स देखने से हमारी अटेंशन और कंसंट्रेशन कम हो सकती है और हम जरूरी काम या कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में ध्यान लगाना मुश्किल अपने लिए बना देते हैं। अनरियलिस्टिक आस। रील्स में दिखाए गए जीवन और सफलता के चित्र असल जीवन से अलग होते हैं, जो एक अनरियलिस्टिक होप की भावना हमारे अंदर पैदा कर देते हैं। तीसरी चीज, तुलना और आत्मसम्मान समस्याएं हमारे अंदर आ जाती हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि हमारी जिंदगी के कीमती वक्त से लेकर कीमती रिश्तों को रील्स और मोबाइल पर रहने के लत की नजर लग गई है। हम दिमागी तौर पर बीमार होकर भी इस बीमारी से अनजान हैं। रील्स का रोग अब उस स्टेज तक पहुंच चुका है जहां से समय रहते जिंदगी को निकाल लेना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।